उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज शुक्रवार को हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये बहुचर्चित और भव्य समारोह जयपुर के होटल ताज आमेर में आयोजित हो रहा है। यहाँ देश विदेश से आए साधु संत, महंत, कथावाचक और कई जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। विवाह की मुख्य रस्में जो कि सुबह से शुरू होकर दोपहर 1 बजे के बीच संपन्न होंगी और रात में इसी होटल में एक शानदार रिसेप्शन होगा। इस खबर में हम आपको आगे बताएंगे कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा बाबा की मुलाकात आखिर कब हुई थी, कहां से हुई थी शुरुआत और कैसे इस रिश्ते तक पहुंची। इंद्रेश उपाध्याय जो कि देश भर में अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हैं, वो विख्यात कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री महाराज और नर्मदा शर्मा के पुत्र हैं। परिवार में उनकी 3 बहनें हैं। बचपन से ही धार्मिक वातावरण के कारण वो अध्यात्म से प्रभावित रहे और मात्र 13 वर्ष की उम्र में भगवद गीता का संपूर्ण अध्ययन पूरा कर लिया। आगे चलकर उन्होंने भक्तिपथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय संतों और ऋषियों की शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता काफी अधिक है। इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। इधर दुल्हन शिप्रा की बात करें तो दुल्हन शिप्रा शर्मा मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं। उनके पिता पंडित हरेंद्र शर्मा यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर रह चुके हैं। अभी वर्तमान में परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। इंद्रेश और शिप्रा जो कि एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, दोनों परिवारों के बीच पुरानी जान पहचान है। ये विवाह दोनों परिवारों की रजामंदी और आशीर्वाद से तय हुआ है। शिप्रा के बारे में कहा जा रहा है, यानी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं कि वो इंद्रेश की कथाओं में पहुंचती थी, उनकी कथाएं सुनती थी। काफी बार इंद्रेश उपाध्याय की कथा में शिप्रा को देखा गया था और वहीं से ये एक दूसरे को जानने लगे थे। इनके परिवार भी एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे। तो इस तरीके से इन लोगों की मुलाकात हुई और परिवारों के बीच जान पहचान जो है वो बढ़ी और अब ये विवाह दोनों परिवारों की रजामंदी और आशीर्वाद के साथ ही तय हुआ है। जयपुर स्थित होटल ताज आमेर को शादी के लिए पूरी तरह से वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर सजाया गया। मंत्रोच्चार, पारंपरिक पुष्प सजावट, शास्त्रीय संगीत माहौल को पूर्णतः आध्यात्मिक बना रहे हैं और यहीं पर आज दोनों 7 फेरे लेंगे। इससे पहले गुरुवार सुबह मेहंदी और हल्दी की रस्में पारंपरिक रीति से हुई। शिप्रा बाबा ने इंद्रेश के हाथों में मेहंदी रचाई, जबकि रिश्तेदारों और महिलाओं ने भी रस्मों का आनंद लिया। इसके बाद लगन की रस्म पूरी की गई। शाम को हुआ संगीत समारोह सबसे खास और आकर्षक कड़ी रहा, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत इंद्रेश के माता पिता प्रसिद्ध रामकथा और भागवत कथावाचक कृष्णचंद्र ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी के नृत्य से हुई, जिसने सभी का मन मोह लिया। उसके बाद बहनों और परिवार की अन्य महिलाओं ने भी प्रस्तुति दी, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण रहे बॉलीवुड के लोकप्रिय सिंगर बी प्राक, जो कि इंद्रेश के करीबी मित्र भी हैं। उन्होंने अपने सुपरहिट गीत गाए और मंच पर इंद्रेश द्वारा गाए गए भजनों की धुनें भी सुनाई दी। वहीं इससे पहले भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। वो मंगलवार का था, जहां वृंदावन में हल्दी, संगीत और अन्य पारंपरिक रस्में आयोजित हुई। उसके बाद बुधवार को भव्य बारात निकाली गई, जिसमें हाथी, घोड़े और बैंड बाजे शामिल थे। दूल्हा इंद्रेश ने ऑफ व्हाइट शेरवानी, राजस्थानी पगड़ी और हाथ में चांदी की छड़ी लेकर शाही अंदाज में सबका ध्यान खींचा। साथ ही इस शादी का जो विशेष वैदिक आध्यात्मिक थीम वाला निमंत्रण पत्र है, वो भी चर्चा में बना रहा। उसके साथ वृंदावन के प्रमुख मंदिरों का प्रसाद भी भेजा गया। तो आज जयपुर में होने वाला ये भव्य और धार्मिक रंगों से सजा विवाह समारोह लंबे समय तक याद रखा जाएगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।